Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we are going to discuss General Science Curriculum. SNC या सिंगल नेशनल करिकुलम जो 2020 में मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लिए बना हुआ है, उसके मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के मुतालिक मैं अभी तक जो उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है तो आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं, जिसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स और एक जनरल जो SNC के मुतालिक एक लेक्चर है वो मैं आपको के साथ शेयर कर चुका हूं। इन दिस पार्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस जनरल साइंस करिकुलम जो ग्रेड 4 से लेकर ग्रेड 5 तक के लिए बना हुआ है। इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर और डिफरेंट एलिमेंट्स को देखेंगे कि किस तरह से बना हुआ है। सो एज ए टीचर अगर और एज ए ट्रेनर अगर आप इस डॉक्यूमेंट को एज रेफरेंस के तौर पर यूज़ करते हैं या इसको समझने की कोशिश करते हैं, सो इट विल बी सो मच ईजी फॉर यू देन। एक इन द टेबल ऑफ कंटेंट यू कैन सी इंट्रोडक्शन, इसके बाद फिर स्ट्रैंड्स, जो की लर्निंग एरियाज हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो उसके लिए भी स्ट्रैंड का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था। इस तरह से जो जनरल साइंस का करिकुलम है तो वहाँ पर भी जो की लर्निंग एरियाज हैं तो उनके लिए स्ट्रैंड ही का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा बेंचमार्क्स और स्टैंडर्ड्स पर तफसीली बातें इससे पहले वीडियोज़ में हो चुकी हैं। जो मेन स्ट्रैंड्स हैं साइंस सब्जेक्ट के अंदर, सो दे आर 3 इन नंबर। एक है लाइफ साइंस, एक है फिजिकल साइंस एंड अर्थ एंड स्पेस साइंसेस। सो लेटर ऑन जब इस डॉक्यूमेंट को देखेंगे, सो इन्हीं 3 की लर्निंग एरियाज है, इन 3 स्ट्रैंड्स के बेस पर SLOs या स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स जो कि ग्रेड लेवल पर जो टारगेट्स रखे जाते हैं, सो दे आर कॉल्ड द SLOs। सो SLOs डेवलप हुए हैं। इस तरह के अलावा फिर कुछ क्रॉस कटिंग एलिमेंट्स भी है, यानी जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के आपस में जो ताल्लुक़ है वो किस तरह से एक दूसरे के अंदर शामिल की गई हैं। सो दैट्स आल्सो गिवन इन दिस डॉक्यूमेंट। इसके अलावा जो स्टेम है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इसके मुतालिक भी डिटेल्स दी गई है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। प्रोग्रेशन ग्रेड चैप्टर 3 जो है कि ग्रेड 4 में अगर कोई कॉन्सेप्ट जो है शामिल किया गया है तो ग्रेड 5 में पैरेलल कौन सा कॉन्सेप्ट दिया गया है। इससे पहले हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को देख चुके हैं कि सेम ग्रेड के अंदर कोई कॉन्सेप्ट जो डेवलप होता है तो दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। और अगर ग्रेड टू ग्रेड कोई कंसेप्ट जो है डेवलप हो रहा है, यानी कोई आइडिया या कोई कंसेप्ट जो है ग्रेड 4 में शामिल था फिर ग्रेड 5 में, सो इसको वर्टिकल अलाइनमेंट कहते हैं। सो एक प्रोग्रेशन ग्रेड भी दिया गया है कि कौन से कॉन्सेप्ट्स ग्रेड 4 में है और कौन से ग्रेड 5 में। इसके बाद फिर ग्रेड 4 के लिए अलग से SLOs या स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स और ग्रेड 5 के लिए अलग से लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं। टीचिंग एंड लर्निंग के मुतालिक भी एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी के मुतालिक भी एक चैप्टर शामिल है, जिसके अंदर बड़ी अच्छी बातें कही गई हैं कि साइंटिफिक लिटरेसी के मुतालिक बातें, एक्टिव लर्निंग के मुतालिक है सॉरी। इसके अलावा शिफ्टिंग रोल ऑफ ए टीचर के है और लर्नर का जो रोल है वो चूंकि शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो वो किस तरह से, पहले टीचर का क्या किरदार है, पहले लर्नर का क्या किरदार था, अब लर्नर का क्या किरदार है। इसके बाद फिर असेसमेंट एंड इवेल्युएशन का चैप्टर शामिल किया गया है कि किस तरीके से जो TOS या टेबल स्पेसिफिकेशन डेवलप किया जाएगा, तो उसके अंदर जो डिफरेंट कॉग्निटिव डोमेन के जो डिफरेंट लेवल्स है उनका किस तरह से ख्याल रखा जाएगा। सो दीज डिटेल्स आर आल्सो गिवन इन दिस डॉक्यूमेंट। टेम्स के मुतालिक जो ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स एंड साइंस स्टडीज़ है, जो 2019 की स्टडी इन्होंने कंडक्ट की, इसमें पाकिस्तान के भी कोई राउंड अबाउट 30,000 बच्चे शामिल थे। सो उनकी फाइंडिंग्स को भी शामिल किया गया है और उनके मुतालिक भी डिटेल्स दी गई है। इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक राइटर्स हैं, डेवलपर्स हैं, तो उनके लिए भी गाइडलाइंस हैं, और इवन जो रिव्यूवर्स हैं या एनालिस्ट हैं तो उनके लिए भी गाइडलाइंस दी गई है कि अगर आपने किसी बुक को एवेल्युएट करना है तो आप कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनके अगेंस्ट उस बुक को देखेंगे। So let's look at the original document now. It's the introductory page. जिस तरह कि मैंने टिम्स के मुतालिक कहा, ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स एंड साइंस स्टडीज़ 2019 में कोई 30,000 बच्चों को भी शामिल किया गया था, और जो मेन स्टेक होल्डर्स थे इसके अंदर या जो इम्प्लीमेंटर्स थे तो IEA या इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट्स, और इनके साथ जो मैनेजमेंट का रोल अदा किया था तो दैट वाज नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। इस जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है तो इसके अंदर गोल्स दिए गए हैं कि इस करिकुलम के गोल्स क्या हैं, मकासद क्या हैं।
फिर जो चैप्टर 2 है इसके अंदर स्टैंडर्ड्स और बेंचमार्क्स की डिटेल दी गई है कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं। यानी अगर आप इफ़ यू जस्ट रिकॉल जो अर्ली हमने डिस्कस किया कि 3 आपके पास मेन स्टैंड्स है लाइफ साइंस, तो लाइफ साइंस की रेशनल दी गई है कि लाइफ साइंस किसे कहेंगे। फिर ग्रेड 5 के लेवल पर, यानी जो लेवल 2 आपके पास आता है, ग्रेड 4 तो 5 जो है लेवल 2 है। डेवलपमेंटल लेवल्स इस पे हम डिटेल में बात कर चुके हैं। सो जो बेंचमार्क्स रखे गए हैं असल में ये जो डिफरेंट डेवलपमेंटल लेवल्स होते हैं वहाँ पर टारगेट्स रखे जाते हैं। सो इस स्टैंड के लिए जो स्टैंड 1 है लाइफ साइंस, इसके लिए बेंचमार्क्स दिए गए हैं और फिर स्टैंडर्ड्स भी दिए गए हैं कि एक बच्चे किस काबिल होंगे इस ग्रेड के अख्तिताम पर। इस तरह पर फिजिकल साइंसेस के मुतालिक भी स्टैंडर्ड और बेंचमार्क्स शामिल किए गए हैं। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी स्टैंडर्ड एंड बेंचमार्क इन डिटेल। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यू कैन डाउनलोड इट, जस्ट ये आप लोगों को बताने के लिए कि इसके स्ट्रक्चर बना किस तरह से हुए हैं। इस तरह से अर्थ एंड स्पेस साइंसेज जो आपके पास स्टैंड 3 है इस करिकुलम डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसके लिए भी स्टैंडर्ड्स और बेंचमार्क्स दिए गए हैं। और क्रॉस कटिंग का जिस तरह मैंने जिक्र किया, सो कि किस तरह से साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स को आपस में किस तरह से मदगम किया गया है, किस तरह से इनका इंतजाम किया गया है। फिर स्किल्स और एटीट्यूड्स जो कॉग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, तो वहाँ से जो साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन है, सो मेन फोकस चूँकि साइंस के अंदर स्किल्स पर ही होता है, सो स्किल्स के मुताबिक बहुत ज़्यादा बातें शामिल है, लेकिन along with that एटीट्यूड्स पर भी बात की गई है। जो चैप्टर 3 है इसके अंदर प्रोग्रेशन ग्रेड है, और प्रोग्रेशन ग्रेड जो इससे पहले मैंने जिक्र किया वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। सो यहाँ पर आप देखें कि कौन से कॉन्सेप्ट्स जो है वो ग्रेड 4 में शामिल किए गए हैं और कौन से कॉन्सेप्ट जो है ग्रेड 5 में शामिल किए गए हैं। सो दीज डिटेल्स आर गिवन इन दिस प्रोग्रेशन ग्रेड कि अगर एक स्लो है कंपेयर एंड कंट्रास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश मेजर ग्रुप्स ऑफ लिविंग थिंग्स, अगर ये ग्रेड 4 में है तो ग्रेड 5 में डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। सो ये इसी को कहते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट, कि कोई भी कंसेप्ट जो है ज़रा मॉडिफाइड शक्ल में, ज़रा मोर डेवलप्ड शक्ल में आपके पास अगले ग्रेड में आ रहा है, इसका वर्टिकल अलाइनमेंट। और अगर कोई कंसेप्ट जो है सेम ग्रेड के अंदर डेवलप हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। सो इस प्रोग्रेशन ग्रेड के अंदर आप देखेंगे मुख्तलिफ सिलोज जो है ग्रेड 4 में किस तरह से दी गई हैं, और या मुख्तलिफ कंसेप्ट जो है ग्रेड 4 में किस तरह से दिए गए हैं और ग्रेड 5 में किस तरह से दिए गए हैं। जो चैप्टर 4 है इस डॉक्यूमेंट के अंदर, ओवर देयर यू विल सी के जो ग्रेड वाइज एसएलओज हैं या लर्निंग आउटकम्स, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, तो वो दिए गए हैं। एंड इट्स अ कंप्लीट डॉक्यूमेंट, इट विल रियली हेल्प यू इफ यू स्टडी दिस डॉक्यूमेंट सीरियसली एंड कम्प्लीटली। अब यह है चैप्टर 4 ग्रेड 4 है, यहाँ पर कंटेंट्स है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फिर इसके लिए जो कंसेप्ट्स हैं या स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं, सो दे आर गिवन इन द नेक्स्ट कॉलम। फिर सजेस्टेड एक्टिविटीज़ भी दी गई है। इट्स अ वेरी गुड डेवलपमेंट कि इस कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए, यानी कंपेयर एंड कंट्रास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश मेजर ग्रुप्स ऑफ लिविंग थिंग्स, सो या इससे मिलते जुलते जो भी कंसेप्ट उनको पढ़ाने के लिए आप ये एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सो इवन यू कैन से कि एक छोटी शक्ल में टीचर गाइड भी शामिल किया गया है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। इसके अलावा सजेस्टेड लिंक्स भी है, यानी अगर आप इंटरनेट से इस्तेफादा करना चाहते हैं, सो यू कैन फाइंड रिलेवेंट वीडियोज़ और आर्टिकल्स एक्सेट्रा ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स है या यूट्यूब वगैरह पर आप इससे मुतालिक मुख्तलिफ वीडियोज़ भी देख सकते हैं। सो यू कैन सी ओवर हेयर कि अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें, सो कंटेंट्स है, फिर एसएलओज है, एसएलओज को किस तरह से पढ़ाया जाएगा, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, और इवन जो एडिशनल कोई पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए लिंक्स भी दिए गए हैं। मुख्तलिफ चैप्टर शामिल किए गए हैं। फिर सब यानी चैप्टर 1 था, देन चैप्टर 2 इज़ अबाउट इकोसिस्टम्स, और जो एसएनसी में कहा जाता है कि सिंगल नेशनल करिकुलम या यूनिफॉर्म नेशनल करिकुलम। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में है कि इवन चैप्टर वाइज डिटेल्स दी गई है कि कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, यानी जो बुक डेवलपर्स होंगे
उनके लिए बहुत आसानी पैदा की गई है कि आप इवन अगर किसी सब्जेक्ट के लिए बुक डेवलप कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होगा कि कौन से चैप्टर के अंदर कौन कौन से कंटेंट्स होंगे, फिर कौन कौन से कंसेप्ट्स होंगे। और इवन अगर आप टीचर गाइड डेवलप करना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक्टिविटीज़ सजेस्ट की गई हैं। जब ग्रेड 4 ख़त्म हो जाएगा देन यू विल सी ग्रेड 5, और जिस तरह के फॉर्मेट ग्रेड 4 के लिए था, सो सिमिलरली यू कैन सी इन ग्रेड 5 आल्सो कि कंटेंट है, फिर एसएलओज हैं, फिर सजेस्टेड एक्टिविटीज़ है और फिर सजेस्टेड लिंक्स है। जब ये एसएलओज वाला चैप्टर व्हेन इट विल बी कंप्लीटेड देन यू विल सी that now how to teach these concepts, यानी ऊपर जो concepts है इसको अब किस तरह से आप पढ़ाएंगे। सो टीचिंग एंड लर्निंग के मुतालिक एक चैप्टर शामिल किया गया है, चैप्टर 5 एक्टिव लर्निंग किसे कहते हैं, साइंटिफिक जो है लिटरेसी इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस वो किस तरह से प्रोमोट होगी। इसके अलावा जो मुख्तलिफ टर्म्स हम यूज़ करते हैं एक्टिव लर्निंग के साथ तो वो कौन कौन से हैं, सो दे आर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है वगैरह वगैरह, ऑल दीज डिटेल्स आर गिवन इन दिस चैप्टर। और जो एक जिससे मुतालिक टेबल ऑफ कंटेंट में मैंने रेफर किया कि शिफ्टिंग रोल ऑफ ए टीचर। सो पहले टीचर सेंटर्ड क्लासरूम था, अब लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम है, प्रोडक्ट सेंटर था तो अब प्रोसेस सेंटर्ड है। सो ये तो टीचर का रोल है एक शिफ्टिंग। लेटर ऑन यू मे रीड ऑल दीज फॉर यूर सेल्फ। इस तरीके से लर्नर के लिए भी है कि लर्नर का पहले रोल क्या था, तो हमारी सोच थी कि एक पैसिव रेसिपिएंट है, अब एक एक्टिव पार्टिसिपेटरी लर्नर है। पहले वो जवाबात देते थे, अब वो सवालात पूछेंगे। यानी ये कंसेप्ट इस तरह से डेवलप किए गए हैं या ये डॉक्यूमेंट इस तरह से डेवलप किए गए कि इसके बेस पर अगर आप टेक्स्ट बुक डेवलप कर लें सो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे जो है उनमें ये शिफ्ट आ जाएगी। फिर फ्लिप्ड क्लासरूम का कंसेप्ट भी दिया गया है, प्रॉब्लम सॉल्व बेस्ड लर्निंग किस तरह होती है और किसे कहते हैं। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के लिए एक चैप्टर ऐड किया गया है, चैप्टर 6, और इसके अंदर असेसमेंट का सारा प्रोसीजर दिया गया है। पहले तो असेसमेंट की डिटेल दी गई है, फिर इवैल्यूएशन की दी गई है, फिर किस तरह से स्टूडेंट लर्निंग को आप असेस करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या है असेसमेंट के, दे आर गिवन इन डिटेल। और जिस तरह मैं इशारा शुरू में कर रहा था कि जो रियल असेसमेंट होगी तो उसके अंदर जो डिफरेंट रेशियोज़ रखी जाएगी, परसेंटेज रखी जाएंगी। रिमेंबर इफ़ यू रिमेंबर मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में हमने देखा था जो करिकुलम था कि नॉलेज को नोइंग का नाम दिया गया था, कंप्रहेंशन और एप्लीकेशन को अप्लाइंग का नाम दिया गया था, और जो एनालिसिस सिंथेसिस और इवेल्युएशन है तो रीजनिंग का नाम दिया गया था। सो इसी तरह से अब अगर आप इस डॉक्यूमेंट को ओवरऑल देखेंगे तो आपको नॉलेज के 40% एसएलओज नज़र आएंगे, एप्लीकेशन के आपको 40% और रीजनिंग के जो है वो 20% एसएलओज नज़र आएंगे। इस तरह से लेटर ऑन व्हेन यू आर डेवलपिंग पेपर क्वेश्चन पेपर जिसके जो TUS या टेबल स्पेसिफिकेशन बनाएंगे, सो वो भी अगर आप इसी रेशियो को मेंटेन रखें तो आप जो रेशियो करिकुलम के अंदर है या जो रेशियो फिर टेक्स्ट बुक के अंदर होगा, सो वही रेशियो आपके पेपर में भी होगा। And the last chapter that is about how to develop a textbook based on this curriculum or SNC 2020. So guidelines दिए गए हैं बुक राइटर्स के लिए कि किस तरह से आप लोग बुक को डेवलप करेंगे, बल्कि इतने माइन्यूटली चीज़ों को बयान किया गया है कि चैप्टर ओपनर किस तरह से होगा, कीवर्ड्स किस तरह से होंगे, हेडिंग किस तरह से होगी, साइंस टिडबिट्स और वगैरह, यानी पूरे का पूरा फॉर्मेट दिया गया है। IT रिलेटेड एक्टिविटीज़ क्या होंगी वगैरह वगैरह। सो पूरी गाइडलाइंस दी गई हैं बुक राइटर्स के लिए। और बुक एनालिस्ट जो है अगर देखना चाहते हैं कि आया ये किताब ठीक है, यानी अगर किसी प्राइवेट पब्लिशर की बुक को आप अपने स्कूल में लगाना चाहते हैं, सो इवन क्राइटेरियाज आर गिवन ओवर देयर कि आप इन इंडिकेटर्स के अगेंस्ट या इन क्राइटेरियाज के अगेंस्ट बुक को एनालाइज कर लें कि मिसाल के तौर पर सिर्फ एक मैं आप लोगों की पढ़ लूँ, इज़ द बुक इन लाइन और इन अलाइनमेंट द गोल्स ऑफ द करिकुलम के है कि नहीं है वगैरह वगैरह।
सो बुक एनालिसिस्ट के लिए भी एक चैप्टर दिया गया है और टीचर गाइड जो डेवलप होगा तो उनमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा. सो ऑल दीज डिटेल्स आर given in this document. So it's a complete document where you can find each and everything about science. Hopefully this presentation would have helped you to understand the SNC 2020 for general science. Thank you so much. Allah Hafiz.